दिया है। कोई भी अब ये नहीं कह सकता, आज आम आदमी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी एक बड़े नेता के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अब वो ये नहीं कह सकता कि भैया ना, कल को उसको देख के भी उसको डर लगता है कहीं कल ये मेरे को ना हरा दे। तो आम लोगों में भी ये एक उम्मीद जागी है कि भाई ये जो आम लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं, ये कल को MLA भी बन सकते हैं और MP भी बन सकते हैं। देखिए, एक लाभ सिंह जी हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे काम करते थे, उन्होंने चन्नी को हराया है जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के कांग्रेस सरकार के। और नरेंद्र कौर हैं जो एक 22-23 साल की लड़की है जिसने संगरूर से चुनाव लड़ा है और स्कूटी पे अपनी माता के साथ वो नामांकन भरने के लिए गई थी। और इसी तरीके से कंबोज हैं, दीप कंबोज, और वो काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अभी हमारे जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति है बिल्कुल पंजाब के बाद में स्पष्ट रूप से ये परिवेश बन गया कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे को मौका मिले, यानी कि एड़ी उठा उठा के वेट कर रहे हैं कि हम भी अपनी परिस्थितियों को चेंज करें। ये रन है जो कि दिल्ली से शुरू होकर के पंजाब में अपने आप को प्रूव करके अब हरियाणा भी इंतजार में, और मैं कह रहा हूँ कि समस्त हिंदुस्तान के अंदर एक किस्म के क्रांति, रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ये पैदा हो चुकी है। और लोग इस इंतज़ार में, अब पार्टी को लोगों के पास जाने की ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है गांव में, शहरों में, कि लोग जुड़ रहे हैं कि हम इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे। और उसको अब पूरा करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में हजारों लाखों युवा रोज़ जुड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हरियाणा की बात करूँ तो 4-4, 5-5 हज़ार की ज्वाइनिंग डेली की हो रही है। तो ये प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए बहुत अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि बहुत जल्द से ये सारी चीज़ें हों और एक राजनीतिक परिवर्तन बने। लक्ष्य गर्ग, संयोजक पश्चिम हरियाणा, आम आदमी पार्टी। जी लक्ष्य जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है? आज सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। और मुख्य मुद्दा यही है कि जो पंजाब के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है 92 सीटों के साथ, जो एक आम आदमी पार्टी ने या जनता ने आम आदमी पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नया इतिहास राजनीतिक इन्वायरमेंट के अंदर रचा है। जो पीछे दिल्ली से जो ईमानदार राजनीति चली थी, वो पंजाब के अंदर उसने एक नया इतिहास रच दिया है। और आम लोगों की एंट्री है जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ राजनीति के अंदर हुई है, और जो काम की राजनीति को जो स्वीकार किया है पंजाब की जनता ने, और हरियाणा के अंदर उस प्रचंड बहुमत के बाद, उस एक नई राजनीति के बाद जो एक माहौल देखने को मिल रहा है, जो एक विकल्प के तौर पे जनता है जो अब आम आदमी पार्टी को देखने लगी है, उसको लेके आज हरियाणा के अंदर भी एक बहुत बड़ा माहौल बन गया है। राजनीति के अंदर एक चहल पहल नज़र आ रही है। बड़ी मात्रा में आम आदमी पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग चाहते थे कि भी कुछ नया हो, कुछ बदलाव हो, इन पुराने घरानों से, इन पूंजीवादी लोगों से राजनीति को किस तरीके से छुटकारा दिलाया जाए, किस तरीके से दारू, पैसे, सत्ता की जो राजनीति का किला इन्होंने बनाया था उसको पंजाब के अंदर विध्वंस किया गया है। उसी तरीके से हरियाणा की जनता ये अब चाहती है कि इन पुराने नेताओं से छुटकारा पाया जाए, इस पुरानी गंदी राजनीति से छुटकारा पाया जाए। उसी को लेके लोग अब लगातार आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। युवाओं में भी एक अलग जोश है, बुद्धिजीवियों में भी एक अलग जोश है। तो उसी को लेके हरियाणा की जो हमारी आम आदमी पार्टी का ये, उसमें भी एक गज़ब का जोश आया है पंजाब के रिज़ल्ट के बाद। और 25 तारीख को हिसार के अंदर पश्चिम हरियाणा का हमारा जो, जिसमें ज़िला जींद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार आता है, उसके सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक के अग्रसेन भवन में इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। आगे आम आदमी पार्टी सभी तरह के निकाय चुनाव, नगर निगम के चुनाव और ज़िला परिषद के पंचायती चुनाव, सभी चुनाव लड़ेगी। तो उनको लेके भी रणनीति बनाई जाएगी। और जिस तरीके से नए लोग जो पार्टी के अंदर आ रहे हैं उन्हें भी अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी जाएगी। तो उसी को लेके आज हमारी मीटिंग है। जी चौधरी वीरेंद्र सिंह की एक बात चल रही है पार्टी ज्वाइन के लिए, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, 40 से 50 विधायक पूर्व और करंट के विधायक हैं, वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में। उनकी लिस्ट है हमारे प्रभारी जी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को भेज दी है। किसी भी विधायक या पूर्व विधायक या मंत्री या नेता को उनकी छवि चेक करने के बाद, सर्वे करवाने के बाद ही पार्टी में लिया जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जी सर, क्या पहले कोई ऐसे एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे आपने कहा छवि टेस्ट किया जाता है? बिल्कुल सर्वे होता है जी, जो मतलब समाज के अंदर, पब्लिक के अंदर उनकी क्या छवि है, क्या रवैया है। क्योंकि राजनीति है वो पब्लिक से चलती है और आम आदमी पार्टी सभी काम पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक के सर्वे के हिसाब से ही करती है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा भी आम आदमी पार्टी ने पब्लिक से पूछ के दिया था।
तो बिल्कुल क्या कोई आमजन जैसे ज्वाइन करता है उसकी भी छवि देखी जाती है? बिल्कुल उनकी भी छवि देखी जाती है। मतलब वैसे पूरा- तो देखिए डेली 4-5 हज़ार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है अभी छोटे लेवल पे कोई थोड़े बहुत इधर उधर से हो जाते हैं। कोई हाँ जी। एग्जांपल भी बता रहे हैं? हाँ, जैसे रणधीर सिंह जी इन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। हमारे संगठन मंत्री है कमांडर रामेश्वर शुरान जी, उन्होंने टोपी पहनाकर इनका पार्टी के अंदर स्वागत किया है। और ये एक बहुत साफ़ सुथरी छवि के एक पुराने संघर्षशील नेता है, इनकी समाज में अच्छी पकड़ है और इसी तरीके के नेताओं को आम आदमी पार्टी लेगी। और बस यही है जी। आम जन ज्वाइन करता है, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मतलब कि ज्वाइन करने से पहले उसको अपना एक कह सकते हैं छवि का टेस्ट देना पड़ता है, कोई ऐसा पर कुछ? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी में फिर से आपको कह रहा हूँ छवि पे ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लोग इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि एक नया विकल्प देख रहे हैं, एक नई छवि देख रहे हैं राजनीति की। तो हमें वो अपनी इंटैक्ट रखनी पड़ेगी, तभी लोग हम पे विश्वास करेंगे। और पार्टी बिल्कुल इस मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर है। बिल्कुल इन्होंने इसी तर्ज पर पंजाब का इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल आम लोगों को इलेक्शन लड़वाया है वहाँ पर, और उन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को घर पर बिठा दिया है, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। कोई भी अब ये नहीं कह सकता, आज आम आदमी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी एक बड़े नेता के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अब वो ये नहीं कह सकता कि भैया ना, कल को उसको देख के भी उसको डर लगता है कि कहीं कल ये मेरे को ना हरा दे। तो आम लोगों में भी ये एक उम्मीद जागी है कि भाई ये जो आम लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं, ये कल को MLA भी बन सकते हैं और MP भी बन सकते हैं। आम आदमी की आपने बात करी, पंजाब में कई उदाहरण ऐसे देखे जा रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग पे काम करते हैं और विधायक बन गए हैं। तो कुछ उदाहरण आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं बिल्कुल आम लोग हैं और आज विधायक बन गए हैं? देखिए, गुलाब सिंह जी हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे काम करते थे, उन्होंने चन्नी को हराया है, जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के कांग्रेस सरकार के। और नरेंद्र कौर हैं जो एक 22-23 साल की लड़की है जिसने संगरूर से चुनाव लड़ा है और स्कूटी पे अपनी माता के साथ वो नामांकन भरने के लिए गई थी। और इसी तरीके से कंबोज हैं, दीप कंबोज, और वो काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इसी तरीके से आम लोग थे जिन्होंने चुनाव लड़ा है वहाँ पे। खुद भगवंत मान जी हैं, वो भी बिल्कुल एक आम किसान परिवार से, किसान के बेटे कहते हैं भी मास्टर जी के बेटे हैं, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा और वो आज मुख्यमंत्री है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जी, कोई संदेश देना चाहेंगे आप जो संदेश देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं? आप सभी के लिए, हिसार की जनता के लिए, युवाओं के लिए यही संदेश है कि अब समय है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए आप लोग। जिस तरीके से आप लोग जुड़ रहे हैं और भी स्पीड से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के खुद अपने फैसले लें, खुद अपनी सरकार बनाए, खुद MP बने, खुद MLA बने, क्योंकि ये लोग फेल हो चुके हैं हमें एक अच्छी सरकार देने के लिए। इसीलिए आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर नज़र आई है और हम सब आपके साथ हैं। आपका खूब मान सम्मान के साथ बिल्कुल परिवार की तरह आपको आम आदमी पार्टी में लिया जाएगा और आगे हम खुद अपना चुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परिचय दोबारा दे दीजिए सर। लक्ष्य गर्ग, संयोजक, पश्चिम हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, लक्ष्य गर्ग जी थे और अब मैं जुड़ता हूँ, एक और सदस्य हैं, इनसे मैं पहले परिचय लूँगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं कमांडो रामेश्वर शौरान, आम आदमी पार्टी, आम आदमी परिवार का एक कार्यकर्ता समझिए, संगठन मंत्री पूरे जो अपना पश्चिमी जोन है उसके लिए काम कर रहे हैं। आपके चैनलों के माध्यम से मैं एक आह्वान करूंगा पूरे प्रदेश की जनता को, क्योंकि अभी हमारे जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति है बिल्कुल पंजाब के बाद में स्पष्ट रूप से ये परिवेश बन गया कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे को मौका मिले, यानी कि एड़ी उठा उठा के वेट कर रहे हैं कि हम भी अपनी परिस्थितियों को चेंज करें। ये राजनीतिक बदलाव है, परिवर्तन है, जो कि दिल्ली से शुरू होकर के पंजाब में अपने आप को प्रूव करके अब हरियाणा भी इंतजार में, और मैं कह रहा हूँ कि समस्त हिंदुस्तान के अंदर एक किस्म के क्रांति, रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ये पैदा हो चुकी है। और लोग इस इंतज़ार में, अब पार्टी को लोगों के पास जाने की ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है गाँव में, शहरों में, कि लोग जुड़ रहे हैं कि हम इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि क्रांतियाँ हैं जिस हिसाब से वो अपना रूप लेती हैं, वो वक्त आ चुका है। आइए, जुड़िए और एक राजनीतिक बदलाव के लिए, ईमानदार राजनीति को, आम आदमी के परिवारों की राजनीति को आगे बढ़ाइए। जिन लोगों ने राजनीति को अपनी बपौती मान रखा था, स्पष्ट रूप से जिन लोगों ने पैसे के दम पे और दबंगई के दम पे राजनीति को अपनी बपौती मान रखा था, उनको एक चैलेंज अरविंद केजरीवाल जी ने दे दिया है और उसको अब पूरा करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में हजारों लाखों युवा रोज जुड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हरियाणा की बात करूँ तो 4-5 हज़ार की ज्वाइनिंग डेली की हो रही है। तो ये प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए बहुत अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि बहुत जल्द से ये सारी चीज़ें हों और एक राजनीतिक परिवर्तन बने। सर, अभी जैसे आपके सहयोगी ने बताया कि
एक आम आदमी भी बड़ा चैलेंज बन जाता है। और वाकई में दिखाया, चन्नी मुख्यमंत्री को हराया, उप मुख्यमंत्री को, एक छोटा सा रिपेयर करने वाला, मोबाइल रिपेयर वाले ने। तो इसका एक उदाहरण एक बार स्पष्ट कर दीजिए, जो दोस्तों, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कोई प्रेरणा ऐसी निकल के आए। प्रेरणा ये आप यहाँ पे देखिए, जो ये परिवार बैठा है, हम पार्टी नहीं परिवार की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी परिवार बैठा है, इसमें आप किसी को भी एग्जाम्पल बना के सामने रखो तो ये सारे के सारे बिल्कुल सामान्य करके, और सामान्य लड़के या सामान्य आदमी हैं और सामान्य महिलाएं हैं यहाँ पे। मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से मैं ये कहूँगा बार बार कि जो लोग राजनीति के डर से या राजनीति को एक गंदगी समझ के दूर भाग रहे थे, आज वो इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अब हम बदलाव का हिस्सा बनेंगे। और आने वाले वक्त में विधायक हो या एमपी हो, जैसे हमारे अध्यक्ष लक्ष्य गर्ग जी ने बताया, तो वो लोग होंगे जिनको राजनीति से दूर रखा जा रहा था, या उन लोगों को ये कहा जा रहा था कि राजनीति तुम्हारा काम नहीं है, राजनीति तो कुछ कराने करते हैं। तो स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में होगा। जी, चलिए बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली में कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइज है, अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब बात करते हैं हम पुलिस की, और पंजाब में जो है पूरा का पूरा देखा जा रहा है एक स्वतंत्र है, पूरा तो नहीं कहेंगे मगर कहीं ना कहीं स्वतंत्र है। तो इसको कैसे आम आदमी पेश करेगी? वहाँ कहीं ना कहीं बात आती थी, एलडी की भी बीच में कोई बात आ जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात आ जाती थी, मगर पंजाब में ऐसा कुछ कम है। इसका रिजल्ट सामने है हमारे सबके। एक हफ्ता हुआ भी नहीं है हमारे को वहाँ पे, हमारे जो साथियों ने शपथ ग्रहण की है। मैं स्पष्ट रूप से ये बार बार यही दोहराऊंगा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। ये चुनावी जुमले नहीं कि पहले वादे करो और उनको जुमले बोलकर बाद में पार्टी के आका हंसे। जो चीज़ें एक कमिटमेंट थी वो एक हफ्ते के अंदर ही, मैं बोल रहा हूँ कि 10 से ऊपर वादे आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे पूरे कर दिए हैं। आप किसानों की बात करो, आप सैनिकों की बात करो, आप भ्रष्टाचार को लेकर के बात करो, आप वहाँ पे मतलब भ्रष्टाचार की कह रहा हूँ कि तहसील के अंदर रजिस्ट्रियाँ बिना पैसे के हो रही, जहाँ पे 8-8, 10-10 हज़ार रुपये देकर रजिस्टर करवा रहे थे। 1 करोड़ रुपए का जो एक सम्मान राशि एक सैनिक को, एक सिपाही को, पुलिस वाले को, यानी जो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो रहे हैं उनको, वो लागू कर दी गई। उसके बाद में किसानों के मुआवजे की मानसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करोड़ों रुपए की राशि तुरंत पहली कलम से कर दी गई। तो ये सारे के सारे जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने वहाँ पे, भगवंत मान जी ने, वो अप्लाई हो चुके हैं और होने शुरू हो चुके हैं। सर, बात एक और भी आ रही है, बहुत कर्ज छोड़ के जा रहे हैं पीछे वाली सरकार पंजाब पर, कई हजारों करोड़ों के कर्ज दिख रहे हैं। केजरीवाल जी बड़े चैलेंज आप केजरीवाल जी बार बार बोलते हैं, नियति में अगर ईमानदारी है तो ये कर्ज नहीं रहेंगे। ये कर्ज जनता के ऊपर काम करके खर्च नहीं हुए हैं, कर्ज हैं जो ये लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, स्विस बैंक के अकाउंट उनके इंक्रीज हुए हैं। ये कर्ज है ना, जो ये कर्ज भी हटेंगे। दिल्ली के अंदर खूब जबरदस्त काम हो रहे हैं, जेन्युइन काम हो रहे हैं, और एक बार काम होने के बाद उनकी निशान बन रही है 50-100 साल की। और पूरी की पूरी सरकार कर्ज घाटे में नहीं गई, बल्कि उनके पास आज बैलेंस है। सेम सिचुएशन आप थोड़े दिन बाद पंजाब में भी देखोगे। तो मतलब इतना बड़ा चैलेंज लेके आम आदमी पार्टी चल रही है, तो 2 शब्द ऐसे बता दीजिए कि लोग प्रेरणा लेके आम आदमी ज्वाइन करें। ऐसा क्यों ज्वाइन करें? बस ईमानदारी की बात है, बदलाव की बात है, जो हमारी परिस्थितियाँ रिलेट करती हैं, यानी कि हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, वो सारी की सारी अगर राजनीति से प्रभावित है तो इसके अंदर ईमानदार आदमी की सबसे जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कमांडो रामेश्वर सोरान, पश्चिमी जोन संगठन।